हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है, तो प्रिज्म कोण का मान है। दिया गया है कि cos 41 डिग्री का मान होता है 0.75। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाती है हमारे पास अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन ए योग डेल्टा एम भाग में 2 और संपूर्ण के भाग में होता है साइन ए बटा 2। ये होता है अपवर्तनांक का सूत्र। अब यहाँ पर म्यू होता है अपवर्तनांक, ए होता है प्रिज्म कोण, डेल्टा एम होता है हमारे पास अल्पतम विचलन कोण, और एक यहाँ पर हमारे पास जो प्रयुक्त होगी वह होगी सर्वसमीका त्रिकोणमितीय की अनुपात की। तो वह होती है हमारे पास साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा गुणा में कोस थीटा के बराबर। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो डेल्टा एम है उसका मान किसके बराबर है, हमारे पास जो प्रिज्म कोण है उसके बराबर है। तो हमें प्रिज्म कोण ए का मान निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर सूत्र से आएगा 1.5 बराबर साइन ए योग में जो डेल्टा एम है उसका मान भी हम ए रख देते हैं भाग में 2 और संपूर्ण के भाग में है साइन ए बटा 2। आगे इसको हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा साइन 2 ए बटा 2 भाग में साइन ए बटा 2। तो यदि हम ए बटा 2 को थीटा माने तो यह ऊपर वाला जो पद है वह किस रूप का है, साइन 2 थीटा के पद के रूप का है। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा 1.5 बराबर 2 साइन ए बटा 2 गुणा में कोस ए बटा 2 और संपूर्ण के भाग में है हमारे पास साइन ए बटा में 2। तो साइन ए बटा 2 से साइन ए बटा 2 का मान कट जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल 2 कोस ए बटा 2 और यह किसके बराबर है 1.5 के। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1.5 में जब हम 2 का भाग लगाते हैं हमारे पास आता है 0.75 बराबर कोस ए बटा 2 और 0.75 का मान हमें प्रश्न दिए किसके बराबर है, कोस 41 डिग्री के। तो यहाँ से कोस 41 डिग्री बराबर हो जाएगा कोस ए बटा 2 के। क्योंकि दोनों पद बराबर है तो इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात ए बटा 2 बराबर होगा किसके 41 डिग्री के। तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा हमारे पास 41 का जब हम 2 से गुणा करते हैं तो आता है 82। तो ए का मान आता है 82 डिग्री। यही क्या है, प्रिज्म कोण है और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प डी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।